प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आज की जो विषय है वो है मसीह विवाह के बारे में। मसीह विवाह के बारे में मैं बताऊंगा। उसमें बहुत सारी बातें हैं कि मसीह में कैसे शादी करना है, किससे शादी करना है, किससे नहीं करना है, कब शादी करना है, और थोड़ा सा तलाक के बारे में, व्यभिचार के बारे में, शादी करना क्यों ज़रूरी है, और थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा प्यार के बारे में। जो शादी से पहले क्या हमें प्यार करना है, नहीं करना है, कैसे शादी करना है, प्रभु से हम कैसे आशीष पा सकते हैं शादी के द्वारा, ये सारे बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला, मसीह विवाह। मसीह विवाह क्या है? तो ये आदम की वाटिका में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 और उसकी 28, तो वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, आदम को हवा को बनाया और दोनों को क्या हुआ, एक साथ रहने लगे, मतलब उनका शादी हुआ, एक साथ रहे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। क्या दिया? आशीष कि फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ, ये उनको आशीष दिया, अगर हम उत्पत्ति 1 की 28 पढ़ते हैं। पर आगे जाके क्या हुआ, लोग व्यभिचार, तलाक में लोग मतलब तरह तरह के कानून बना लिया, तलाक देने लगे। ये सब परमेश्वर की दृष्टि में नहीं था। परमेश्वर तो ये चाहता था कि लोग सही तरीके से शादी करें और क्या है, इस पृथ्वी को अपने अधिकार में करें, उनके बच्चे हो और वो बच्चे आशीष का कारण हो, पवित्र हो। पर बाद में क्या, लोगों ने तलाक बना दिया, व्यभिचार बना दिया। देखो, पहले ऐसा नहीं था, बाद में ये सब हुआ। तो देखो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, ना उसका नियम बदलता है। परमेश्वर का जो नियम है वही रहता है, ठीक है। नीति वचन और उसकी 18 और 22 में लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसने स्त्री विवाह ली उसने उत्तम प्रताप पाया और यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। जो शादी करते हैं कैसे, रीति के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, तो उनके क्या है, उनके ऊपर आशीष आता है, परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर होता है। पर आज के डेट में क्या है, परमेश्वर का नियम लोग तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? बहुत आसान तरीके से लोग क्या है, एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। छोटी छोटी बातों पे क्या है, लड़ाई झगड़ा करते हैं और क्या है, तलाक तक बात, मतलब तलाक एक ऐसा हो जाता है ना कि तलाक दो और दूसरी शादी करो, तलाक दो दूसरी शादी करो। लोगों ने ऐसा एक मजाक बना कर रखा है। ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो हमारे लिए देखो, ये दुनिया की है, हमारे लिए परमेश्वर क्या क्या आज्ञा दिया है, हम उसके बारे में सीखना है और समझना है। इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि हमें किससे शादी करना है, कब शादी करना है, और शादी को एक सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं ये शादी के द्वारा। इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, विवाह के कारण क्यों जरूरी है विवाह करना। तो देखो, परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, पहला, परमेश्वर के आज्ञा पालन के लिए। उत्पत्ति अगर हम 1 के 28 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। दूसरा क्या है, संगति के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा था, अगर हम 2 की 18 पढ़ते हैं उत्पत्ति, तो यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, शादी करवाया, एक स्त्री को बनाया। तो हमारे लिए भी क्या है, जब हम पैदा होते हैं तो उसी समय क्या परमेश्वर प्लान बना के रखता है हमारे लिए, जीवन साथी के लिए। तो ये एक परमेश्वर का आशीष है, एक आज्ञा है बच्चे पवित्र होने के लिए, और तो ये परमेश्वर का नियम है, इसको मानना है। तीसरी बात क्या है, साझेदारी के लिए। किसके लिए? साझेदारी के लिए। अगर सबदेशक और उसकी हम पढ़ते हैं 4, 9 से 11 तक, तो यहाँ पे लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। और एक शरीर बनाने के लिए, एक शरीर बनाने के लिए क्या है, 2 लोगों को जरूरत होता है। तो यहाँ पर उत्पत्ति 2 की 24 में लिखा है, क्या लिखा है, इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो ये शादी की इसलिए जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है बच्चे पैदा करने के लिए। कौन? पवित्र बच्चे, है ना, जो शादी के द्वारा होते हैं, ठीक है। शादी से पहले जो होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। चौथी बात क्या है, चौथी बात क्या है, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो वो पवित्र होता है। फिर क्या है, वो जब बड़ा होता है तो उसकी क्या है, ज़रूरतें पड़ जाती है ना। तो इसलिए क्या है, ये हमारी एक दूसरे के शरीर की ज़रूरतों के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा है 5वां में मैंने एक पॉइंट किया है कि परमेश्वर का रीजन यही था, दर्शन यही था कि लोग क्या है, इस धरती पर पैदा हो
और पूरे धरती को अपने अधिकार में ले ले, जिसे उत्पत्ति 1:28 और 9:11 में लिखा। परमेश्वर ने कहा, उनको आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो ये परमेश्वर का आज्ञा है और इसको हमें पालन करना चाहिए। और क्या है, एक परमेश्वर के लिए शुद्ध पवित्र संतान पैदा करना चाहिए। ये कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि विवाह किससे करना चाहिए, शादी किससे करना चाहिए। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 6 की 14 से 17 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, विश्वासी एक मसीह बहन से शादी कर सकता है, एक मसीह बहन एक मसीह भाई से शादी कर सकता है। मतलब जो प्रभु में है उन्हीं से शादी करो। यहाँ पे लिखा है कि अविश्वासियों के समान आसमानी जुए में नहीं छूटना है। मसीही में शादी क्यों करना है? तो देखो, अब एक परमेश्वर की सेवा करता है। मान लीजिए आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप दूसरे से शादी करेंगे, वो क्या है, संसार में फंसी हुई है ना, और शैतान की क्या है बातें मानती हैं, शैतान के काम में करती हैं। तो जब शादी तो हो जाएगा तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने सही से चलेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मसीह में शादी करो, अब विश्वासी के साथ नहीं करो। देखो, एक परमेश्वर की बात मानता है और एक शैतान की बात मानता है, तो ये शादी नहीं चल सकती, ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इसलिए क्या है, प्रभु में शादी करना बहुत ज़रूरी है। शादी कौन सी उम्र में करना है? तो देखो, अगर आपका उम्र 22 साल हो गया है, 24 साल हो गया, तो लड़के कम से 20-21 मतलब 21 साल तो लड़की को होना चाहिए। अगर उससे कम आयु में करेंगे तो लड़की को क्या होगा, शरीर में प्रॉब्लम होगी, रोग होगा, है ना। तो इसलिए क्या है, जब उम्र हो जाता है तभी शादी करना है, कम उम्र में शादी नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा क्या है, विवाह कब करना चाहिए, शादी कब करना चाहिए। शादी करने से पहले क्या है, उस बात को प्रभु के पास रखना है, प्रार्थना में। प्रभु के पास प्रार्थना में रखिए, खूब प्रार्थना कीजिए, प्रभु से पूछिए, और प्रभु क्या करेगा, जब आपको अगुवाई करेगा तब क्या है, आपको शादी करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका शादी क्या है, सफल होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके जीवन में, लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम भी आए तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे और परमेश्वर कहेगा हाँ ठीक है, और वो बताएगा, आपको अगुवाई करेगा, हो सके आपके पास्टर के द्वारा, किसी विश्वासी के द्वारा, या दर्शन में बातें करे, और आपको लगता है कि हमें शादी करना चाहिए, तो इस बात को क्या है, प्रभु के पास रखना है, प्रार्थना में। बिना प्रार्थना के शादी नहीं करना है। उसके लिए आप उपवास रख सकते हैं और अच्छी बात है। देखो, शादी कोई खिलवाड़ नहीं है, ये एक जिम्मेवारी का काम होता है। और आगे क्या करना है, आपकी शादी जिससे ठीक हुआ है उससे बात करो, है ना। एक दूसरे को अच्छे तरह से जानो। देखो, साथ में नहीं रहना, फ़ोन से बात कर सकते हैं, है ना, मिलजुल भी सकते हैं, है ना। तो शादी जब ठीक हो जाता है तो मतलब 1 महीने 2 महीने साल भर 6 महीने उसके बाद ही शादी करना। एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो, है ना, जिससे क्या है, एक दूसरे के ऊपर डाउट ना रहे, उसकी क्या रुचि है, आपकी क्या रुचि है, ये अच्छे से जानने के बाद ही शादी करना चाहिए। शादी जो है वो क्या है, प्रेम है, एक क्या है, प्रेम है, और प्रेम से शादी होता है ना। पहला कुरिन्थियों, और यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 13 अध्याय आप पढ़ लेना, तो इसमें प्रेम के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। तो उसी प्रकार से अपनी पत्नी से या अपनी पति से जिससे आपकी शादी हो रहा है उससे प्रेम करना है। और वो क्या है, एक छुपाने वाली बात नहीं है, खुल के बातें करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। और अपने साथी को अच्छे से जानना भी है। और देखो, फिर बता रहा हूँ, ये शादी खिलवाड़ नहीं है, एक जिम्मेवारी है, ठीक है। और इस जिम्मेवारी को जीवन भर आपको लेके चलना है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, और एक दूसरे को अच्छे से जान के उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अगर आपके जीवन साथी में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो एक दूसरे को अच्छे तरह से बता देना चाहिए कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, जिससे क्या है, आगे आप लोगों को क्या है, दिक्कत ना हो। तो एक दूसरे को अच्छी तरह से बताना है कि दुख सुख में एक दूसरे के साथ आप खड़े रह सके, ये बात भी ध्यान रखना है। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे वेट कितना करना है। तो देखो, वेट आप जितना कर सकते हैं करें। देखो, शादी क्या है, धन दौलत नहीं है।
जैसे लोग सोचते हैं मैं ये कमा लूँगा, वो कमा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर, उसके बाद ही शादी करूँगा। नहीं, धन आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर शादी क्या एक जिम्मेवारी है। तो मेन जो मुद्दा है वो क्या है, दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहना, यही शादी का मतलब है। सुखी विवाह क्या है, सुखी विवाह क्या है, सुखी विवाह क्या है, एक दूसरे के हम साथ रहें, एक दूसरे के साथ दे, है ना, दुख में सुख में उनके साथ रहें, है ना। तो ऐसे हम रहेंगे तो क्या है, प्रभु हमें भी आशीष देगा, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। और जब भी हम प्रभु से कुछ मांगे तो वो जरूर देगा, क्योंकि आप उसकी इच्छा के अनुसार शादी करेंगे तो वो भी देने के लिए तैयार रहता है। देखो यहाँ पर भजन संहिता अगर हम पढ़ते हैं 127 और 3 से 5 तक, तो यहाँ पर लिखा है, देखो लड़का यहोवा के दिए हुए भाग हैं, धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरस को उससे भर लिया है। बच्चे कहाँ से मिलते हैं, परमेश्वर के आशीष के द्वारा। तो आप धन्य हो जाएंगे जब प्रभु के इच्छा के अनुसार शादी करेंगे तब। सुखी विवाह में क्या है, बिना कोई शर्त की, कोई भी नियम के अनुसार नहीं करना है। मतलब नियम का मतलब होता है, एक वो कहते हैं ना दान, और ये क्या बोलते हैं, दान में इतना पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ऐसे लोगों से आप दूरी रहो। तो सुखी विवाह क्या है, तो सुखी विवाह यहाँ पर लिखा है इफिसियों 5:25 में क्या लिखा है, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और तीतुस 2:4 पढ़ते हैं तो पत्नियों को भी ऐसे ही कहा गया है कि अपने पति से प्रेम रखना है, और अपने पति से प्रेम करना है, और किसी दुनियादारी में नहीं पड़ना है। और पति भी क्या करे, अपनी पत्नी से क्या करे, प्रेम रखना, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शादी जो होता है ये गुप्त तरीके से नहीं होता है। लोग बोलते, अगर आपसे लोग बोलेंगे कि लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, पहले देख लो, बात कर लो, किसी से बताना मत, है ना, बात को फैलाना नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है कि ये कोई गुप्त, ये चोरा छुपे के काम नहीं होता है, शादी खुला में होता है ना। तो जो है एक दूसरे से खुल के बात कीजिए, एक दूसरे को खुल कर जानिए, और ऐसा करेंगे तो दुख सुख में क्या है, प्रार्थना में, दुख सुख में आप एक मन रह के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकेंगे। अगर कोई गुप्त तरीके से आपका शादी करवाना चाहता है, आपका रिश्ता तय करवाना चाहता है, तो इसमें आप नहीं पड़िए। ये क्या है, एक तरह से गलत फहमी है, और एक ये गलत है, पाप है, एक तरह से मान लो ये पाप है, क्योंकि किसी को गड्ढे में जानबूझ कर गिराना। इसलिए कितने लोग सोचते हैं अरे भाई शादी कर देंगे ना तो ये दारू पीता है ना, दारू पीना छोड़ देगा। नहीं, ये सब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखो अगर लड़का अभी गलत है तो शादी के बाद भी गलत रहेगा, वो नहीं सुधरेगा। तो किसी को सुधारने के लिए या किसी लड़की को सुधारने के लिए क्या है, शादी मत कराओ, नहीं तो बाद में जब पता चलेगी तो ये शादी टिक नहीं पाएगी, ये टूट जाएगी। ये मसीह लोगों को याद रखना चाहिए। ज़्यादा ये मसीह लोगों के जीवन में होता है कि भैया शादी करवा देंगे, ये हमारा बच्चा है, सुधर जाएगा। वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ जाएगा, और उसकी पत्नी क्या है, उसके साथ साथ दुख उठाएगी। इसलिए भैया अपने बच्चों को सुधारने के लिए शादी नहीं कराओ। वो सुधरना होता तो अभी सुधरेगा, अभी नहीं सुधरेगा ना तो कल भी नहीं सुधरेगा, वो और बिगड़ जाएगा, है ना। उसके ऊपर टेंशन आएगी, जिम्मेवारी आएगी, जिम्मेवारी तो लेकर चलेगा नहीं। इसलिए क्या है, एक दूसरे को क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर बाद में तलाक होगा, फिर तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। इसलिए क्या है, बच्चों को सुधारने के लिए शादी नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूरी रहना है, ठीक है। तो एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद ही शादी करना है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मंगनी क्या है, मंगनी का मतलब होता है शादी ठीक हो गया है पर अभी उसके घर में लड़की नहीं आ सकती, वो शादी के बाद ही होगी। मंगनी का बात ये होता है कि हम 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल, एक डेट होता है, उस डेट पे उस लड़की की शादी होता है। तो मंगनी का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को हम जाने, एक दूसरे को अच्छे से जानने के बारे में मंगनी कहा जाता है। तो जिसका मंगनी हो गया है वो क्या करे, एक दूसरे से बात करे, मिल भी सकते हैं पर वो साथ में क्या है, एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के विरोध है। जब तक आपकी शादी नहीं होता है आप उससे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पर उनके साथ सो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अभी आपकी शादी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पाप है। और देखो आपको पता है शादी हो सकता है, लेकिन तो भी ऐसे नहीं करना है। शादी के बाद ही क्या है, अपने शरीर एक दूसरे के हाथ में सौंपना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, ये पाप है, और ऐसा नहीं करना है। शादी के बाद ही क्या है, एक दूसरे को अपने शरीर को सौंपना है, एक साथ सोना है, ठीक है।
आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कभी कभी मिल भी सकते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए काम कर सकते हैं, पर आप साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, इस बात को आप समझ जाना, क्योंकि मैं खुल को नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये जो वीडियो है बच्चे भी देखते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से बात करो और एक दूसरे से मिलो, पर क्या है, एक साथ नहीं रहना, इस बात को ध्यान रखना है। एक दूसरे के साथ क्यों नहीं सोना है, मैं ये आपको बात बता दूं। दूसरा सामूल अगर हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में, तो यहाँ पे लिखा है एक आदमी था, उसका नाम शायद क्या था, हमोन। हमोन एक आदमी था और उस एक लड़की से प्यार करने लग गया, समझ गए। और वो शादी से पहले, वो लड़की ने बोली कि नहीं शादी के बाद हम सो सकते हैं, पर उसने माना नहीं। पहले ही उसके साथ क्या है, उल्टा सीधा काम किया, और उसके बाद क्या है, उसका जो प्रेम था ना घृणा में बदल गया, और उसको क्या कर दिया, निकाल दिया घर से, है ना। उसको ये काम करने के बाद शादी करना चाहिए था, पर उसने नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रेम है वो घृणा में ना बदले, शादी के बाद ही क्या एक दूसरे के साथ रहना है। अगर आप दूसरा सामूल और उसको 13 अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पर अच्छे तरह से समझाया गया है। इसलिए प्यार वो क्या है, ये गलत है, और शादी से पहले प्यार करना गलत है। तो इसलिए क्या है, शादी के बाद ही हम एक दूसरे से मिले तो और अच्छी बात रहेगा। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आप एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे, अच्छे से खुल के बातें करेंगे, तो कभी भी कलीसिया में और क्या है, प्रार्थना में, आपके जीवन की प्रार्थना में बाधा नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं कि आप लोग कुंवारे हो और उसके बाद ही शादी करें, है ना। तो कुंवारे का मतलब है कभी किसी के साथ नहीं सोना। और क्या है, कुंवारे से शादी होता है तो ये अच्छी बात है, और परमेश्वर की दृष्टि में ये विवाह भाता भी है, और वो फैमिली बहुत आशीषित होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, आपका प्रेम घृणा में नहीं बदलना चाहिए। अगर आप घृणा में बदलना चाहते हो तो जाओ भैया, जो करना है करो, लेकिन आप प्रभु के वचन के अनुसार करेंगे तो क्या ही आप धन्य होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आगे हम देखेंगे भविचार के बारे में। थोड़ा सा भविचार के बारे में मैं बता देता हूँ। निर्गम उसकी 20 की 14 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा भविचार नहीं करना, भविचार नहीं करना। और निर्गम 20 की 17 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखे तो किसी घर का लालच ना करना और ना किसी स्त्री का लालच करना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर भविचार से कितना नफरत करता है। उसने कहा भविचार नहीं करना, ना ही किसी स्त्री के लालच करना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो विवाह है वो पवित्र होना चाहिए, हमारा शरीर जो है वो पवित्र होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, किसी स्त्री की लालच नहीं करना कि ये इतना सुंदर है या ये उतना सुंदर है, ये नहीं करना है। जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है उसको ग्रहण करना है, और उसमें आप आशीषित होंगे। अगर भविचार करेंगे तो भविचार क्या है, मृत्यु दंड है। मैं आगे बताता हूँ। लव व्यवस्था और इसकी 20:10 में लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो वो व्यभिचारी और वो व्यभिचारिणी दोनों मार डाला जाए। तो जो व्यभिचार करता है परमेश्वर क्या है, नफरत करता है, और ये लाल रंग की पाप है। और यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 19:9 में क्या कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो उसे छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। तो ये क्या है, देखो व्यभिचार क्या है, एक पाप है, और ये लाल रंग की पाप है। क्या है ये, लाल रंग की। तो इसलिए परमेश्वर क्या है, पाप का जो दंड है, जो व्यभिचार का दंड है, वो मृत्यु दंड के लिए सजा है। तो इसलिए क्या है, एक अपने पति को और अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना है, और एक दूसरे के प्रति क्या है, ईमानदार रहना। और ये व्यभिचार के कारण क्या शरीर में बीमारी आती है, यौन बीमारी, बहुत सी ऐसे बीमारियां हैं जो व्यभिचार के कारण ही हमारे जीवन में आती हैं। तो इसलिए क्या है, ये बीमारी क्यों आया, क्योंकि लोग व्यभिचार में गिरे हुए हैं, है ना, और अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, अपनी पतियों को धोखे दे रहे हैं। तो जो धोखा दे रही हैं अपनी पति को, और जो पत्नियां मतलब पति को धोखा दे रही है और पति पत्नी को धोखा दे रहा है, तो इस कारण से क्या है, ब्लड में हमारे क्या है, एक दूसरे में थोड़ा बीमारी आती है, और थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही आ गया है बीमारी, है ना, एड्स हो गया, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो यौन से संबंधित है। तो इसलिए क्या है, ये दंड है हमारे जीवन में ना है। तो इसलिए क्या है, एक दूसरे से व्यभिचार ना करें तो आप और आशीषित होंगे।
नीति वचन अगर हम 7 की 27 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, उसका घर अंधलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुँचता है। तो व्यभिचार क्या है? एक क्या है? नरक के लिए दरवाजा है। अगर आप नरक में जाना चाहते हो तो भैया तुम व्यभिचार करो, कुछ भी करो, 5 बीवी रखो, 10 पति रखो, जो करना है करो। तो लास्ट में क्या है, तुम्हारे लिए तो रास्ता खुला है, दरवाज़ा खुला ही है नरक के लिए, जो नीति वचन 7 की 27 में लिखा है। तो इसलिए क्या है, अपने आप को सुधारो, पवित्र करो, ये सब काम छोड़ो, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। और क्षमा भी करता है, वो क्षमा करने में बहुत आगे रहता है, वो तो बहुत दयालु है, दया करता है बहुत, इतना दया किया कि अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। तो इसलिए क्या है, व्यभिचार का अगर छोड़ोगे, माफ़ी मांगोगे प्रभु से, तो माफ़ करने के लिए आगे बोल रहे, तुम आके माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करूँगा ना। ऐसा है, एक अध्याय और 18 से 20 तक पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, लाल रंग के भी तुम्हारा पाप है, मैं क्षमा कर दूंगा, तुम माफ़ी तो मांगो पहले। तो अगर आपके जीवन से अगर हो भी गया तो प्रभु से माफ़ी मांगो और छोड़ो उसको, ठीक है। यहाँ पर एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन और उसकी हम 9 अध्याय और उस 13 से 17 तक हम पढ़ते थे। इस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है? मूर्खता बक बक करने वाली स्त्री के समान है, वो निर्बुद्धि है और कुछ नहीं जानती। वो अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई है। वो उनको जो मार्ग पर सीधे चले जाते हैं ये कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वो मुड़कर आए, यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उसे वो कहती है, चोरी की पानी मीठा लगता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। तो ये प्रभु की आज्ञा है कि देखो, चोरी छुपे के ना, जो प्यार होता है ना, गुपचुप क्या बोलते हैं इसको, तो ये मीठा लगता है ना। और प्यार क्या है? एक दूसरे से छुपा के बातें करना है ना, अपने पति को धोखा देना, पत्नी को धोखा देना। और दूसरे की स्त्री बहुत अच्छी लगती है, दूसरे के पति बहुत अच्छा लगता है। पर लास्ट में क्या लिखा है? चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है ना। तो भैया दूसरे के हाथ के बनाए हुए खाना तुम्हें अच्छी लगेगी, पर यहाँ पर लिखा है कि उसका मार्ग क्या है? अंधलोक है। वो क्या है? कुछ पल के लिए लगेगा मीठा, पर जब तुम मरोगे ना तो नरक में डांस करोगे जाके, वही लुके छिपे करते रहना है ना। तो इसलिए प्रभु कह रहा है अभी टाइम में छोड़ दो और प्रभु के पास आ जाओ रोते हुए, और वो तुम्हें क्षमा करेगा, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 9 की और उसकी पहला कुरिन्थियों 6 और 9 से 10 तक पढ़ते थे। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना बेस्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परम स्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो जो स्त्री अपने स्त्री को छोड़कर दूसरे के चक्कर में पड़ा है, अपने पति को छोड़कर दूसरे के बारे में पड़ी हुई है, तो इस बात को ध्यान रख लो, तुम्हारे लिए स्वर्ग के रास्ता नहीं है। तो इसलिए अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो अभी भी समय है, छोड़ दो और प्रभु के सामने रो, गिड़गिड़ाओ और प्रभु तुम्हें माफ़ करेगा। अगर तुम हमेशा के लिए छोड़ने के लिए वादा करते हो तो परमेश्वर माफ़ करने में तो बहुत आगे है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम देखेंगे तलाक के बारे में। गूगल में मैं देख रहा था तो दुनिया भर में तलाक के बारे में पढ़ रहा था। पता है 94% क्या है, लोग जितना शादी नहीं हो रहा है उससे कई गुना तलाक हो रहे हैं, है ना। 94% आप गूगल पे टाइप कर बोलना तलाक कितना होता है दुनिया भर में, तो बोला 94% तलाक हो रहे हैं। बताओ, इतना ज़्यादा तलाक हो रहा है, इतना तो भी शादियाँ नहीं हो रही भाई, इतना ज़्यादा तलाक ही हो रहा है। तो तलाक क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है तलाक? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो ये छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक ले रहे हैं, बताओ, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। मैं ये वीडियो में क्यों बता रहा हूँ कि आप प्रभु के वचन के अनुसार करें, आपका शादी खुशियाँ से भर जाए, आप आशीषित हो जाए, आपके बच्चे आशीषित हो जाए, आपके परिवार आशीषित हो जाए। और भाग के शादी करोगे तो कोई आशीषित नहीं होगा, हाँ ना। प्यार के चक्कर में पड़ोगे शादी से पहले तो कोई आशीषित नहीं होगा, ना तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे ना तुम होंगे। ऊपर से तुम माँ बाप की गालियाँ भी खाओगे, पड़ोसी की गाली भी खाओगे कि फलना की बेटी थी भाग के शादी कर ली, फलना के बेटा था अपनी मर्जी से शादी कर लिया, और ये पाप लेके धोते रहना भैया। तो देखो, माँ बाप की भी श्राप लगती है हमारे ऊपर। क्यों लगती है? क्योंकि जो माँ बाप तुमको गोद में खिलाया, बड़ा किया और तुम्हें आशीषित किया, पढ़ाया लिखाया, पर तुम अपनी माँ बाप के बिना मर्जी से शादी किया, है ना। एक लड़की के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में अपनी माँ बाप को भूल गया। तो जब तुम भी माँ बनोगे ना, बाप बनोगे, तो उस समय तुम्हें भी पता लगेगी उस बात को कि हमने अपनी माँ को क्यों धोखा दिया, क्यों हमने दुख दिया। तो इस बात को ध्यान रखो भैया। प्यारो कुछ नहीं रखा है,
अपने माँ बाप की इच्छा पूरा करो, पढ़ो लिखो, सही से काम करो, जॉब वो ढूंढो और अच्छे से शादी तुम्हारे माँ बाप करवाएंगे, जहाँ वहाँ करो चुपचाप। तुम्हारे माँ बाप की भी आशीष रहेगी, तुम्हारे रिश्तेदारों को भी आशीष रहेगी, तुम्हारी पड़ोसियों की आशीष रहेगी। और भाग के शादी करोगे तो सब गालियाँ देंगे, सब तुम्हें श्राप देंगे कि फलना की बेटी थी, मुंह का काला करके भाग गई, है ना, फलना का बेटा था, अपने माँ बाप की इज्जत खराब कर दिया। तो भैया ये श्राप कमाने से अच्छा है कि माँ बाप की अपनी बात मान लो और प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी करो, जो वचन में लिखा है ना, ऐसे करोगे तो तुम बहुत आशीष पाओगे। तो अब हम देखते हैं तलाक के बारे में। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो उसके बाद तलाक वो नहीं होते थे, पर बाद में लोगों ने क्या अपने नियम कानून ये वो दुनियादारी सब बना के, तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि मत्ती 19:8 में उसने कहा, यीशु ने कहा लोगों से, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु अब्राहम से ऐसा नहीं था। मन की कठोरता, जब लोग मन में कठोर कर लेते ना, मेरी पति ऐसा कर रहा है, मेरी पत्नी ऐसी कर रही है, मेरी पत्नी वैसा है वैसा है, सुंदर नहीं है तो ये नहीं है, तो वो नहीं करना आता, ये नहीं करना, तो भैया तलाक दे दो फिर। यही तो हो रहा है आजकल, है ना। तो थोड़ी थोड़ी बात पर लोग क्या लड़ते हैं, मौका ढूंढते हैं, उपाय बनाते हैं, है ना, छुट्टी फूट के कहानी बनाएंगे और बस क्या है, बस हो गई तलाक। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि आराम से ऐसा नहीं था, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी का तलाक हो, किसी का घर बर्बाद हो, परंतु मन की कठोर के कारण, है ना। तो इसलिए मन को भैया दिन बनाओ, अपने आप को नरम करो, वहाँ पर पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस भरो और तलाक से बचे रहो, तो तुम आशीष पाओगे, प्रभु की तरफ से आशीष पाओगे, परमेश्वर की तरफ से आशीष पाओगे। आगे क्या लिखा है, मत्ती 19:6 में कहता है यीशु मसीह, शादी जो है ना वो जीवन भर का साथ है, जब तक मृत्यु अलग ना करे हमें, जब तक हम एक दूसरे के साथ रहे। और यीशु मसीह कहते हैं जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना करे, मनुष्य अलग ना करे। अगर कोई व्यभिचार है नो, अपने पति को धोखा दे रहा, पत्नी को धोखा, तो यीशु मसीह कह रहा है कर सकते हो, परंतु वे भी प्रभु ने कहा ऊपरी मनी से समझ रहा है ना, भैया क्यों धोखा दे रहे हो एक दूसरे को, सुधार लो जीवन, प्रभु के वचन के अनुसार करो जो प्रभु कह रहा है ना, तो तुम आशीष पाओगे, बहुत आशीष पाओ। जाते हो ना आशीष पाना, तो प्रभु कह रहा है कि अपने जीवन को सुधार लो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, 19:9, मत्ती 19:9 क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी उससे व्यभिचार करता है। किसके कारण, व्यभिचार के कारण। व्यभिचार क्या होता है भाई, व्यभिचार ये होता है कि मेरी पत्नी किसी और के चक्कर में पड़ी है, मेरा पति किसी और के चक्कर में पड़ा है, तो उस पत्नी को तुम तलाक दे सकते हो, परंतु इस कारण से नहीं दे सकते कि मेरे पत्नी को रोटी बनाने नहीं आता है ना, काम करने नहीं आता है। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, गलत है। भैया काम नहीं करना आता, रोटी नहीं बनाना था, तो सिखवा दो किसी से, किसी ना किसी को घर में तो आता होगा बनाने, वो सीख लेगी। परंतु छोटी छोटी बातों पर तुम अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरे से शादी करोगे, तो भैया ये जो चेहरा है ना, ये चेहरा लोग नहीं पढ़ पाएंगे, पर मन को जो ना परमेश्वर पढ़ता है, वो जानता है तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, तुम अपनी पत्नी को क्यों तलाक दे रहे हो, अब क्यों शादी दूसरा करना चाहते हो। अगर तुम्हें इतना ही है ना, तो भैया अपने से रोटी बना लो, अपने से खाना बना लो, अपनी पत्नी को तलाक देना है दे दो। पर सवाल ये है कि तुम प्रभु को मानते हो तो दूसरा शादी मत करो। प्रभु के वचन में एक जगह लिखा है कि कुंवारे रहना बहुत अच्छा है, वो परमेश्वर को खुश करते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तलाक देकर बिना शादी के रह सकता हूँ, तो भैया तुम्हारे लिए ये तो बहुत बड़ी आशीष है। पत्नी को छोड़ दो, तलाक देना दे दो, परंतु शादी किया ना तो परमेश्वर वहाँ पर पूछेगा तुमसे कि भैया क्यों तलाक दिया था। और वो कोई बात नहीं है कि इसको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, वो वहाँ पर सफाई नहीं दे पाओगे। इसलिए क्या है, अभी भी समय है, जो मन में बुराई चल रहा है उसको बाहर फेंको और प्रभु को वचन अंदर आने दो, पवित्र आत्मा के अंदर आने दो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, व्यवस्था बिना 24:2 क्या लिखा है, जिस पत्नी को त्याग दिया जाता है वो पुनः विवाह कर सकती है। तो देखो, वो जिस पत्नी को तुम तलाक देगो वो तो शादी करेगी, पर ये तुम्हारे लिए है भैया, क्योंकि तलाक तो तुमने दिया है ना, तलाक दिया तो शादी मत करो। ये होता है परमेश्वर के आशीष। ये नहीं कि भैया कल तलाक दिया परसों जाकर उससे शादी कर लिया, तो प्रभु के सामने क्या मुंह दिखाओगे।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 6 अध्याय और 14 से 17 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है सुनो, हमारे लिए, अविश्वासियों के लिए और विश्वासियों के बारे में क्या लिखा है। अविश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म के क्या मेल जेल, या ज्योति और अंधकार के क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों के क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर को क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। 17 कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और शुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये प्रभु का वचन कह रहा है। शादी प्रभु में हो तो प्रभु में करो, विश्वास ही हो तो विश्वास ही से करो। आप विश्वासी से करोगे, जीवन भर तुम दुखी रहोगे। तो इसलिए कह रहा, हम परमेश्वर के मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर और शैतान से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम लगातार करना तो भैया करो, अपनी मर्जी को पूरा करो, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या है, प्रभु कह रहा, उनकी जैसे काम नहीं करना है, उनके बीच में से निकल आओ और अपने को शुद्ध करना है ना। तो ये परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें बसूंगा, तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा, तुम्हें बसूंगा भी, ये परमेश्वर कह रहा है। इसलिए आसमानी जीवन में मत जुटो और प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय करेगा। यहाँ पर 6 बातें हैं। क्या है। पहला, परमेश्वर की आज्ञा, अविश्वासी के साथ आसमानी जीवन में ना जुटो। धार्मिकता और अधर्मिकता के परंपरा में कोई संगति नहीं है। अंधकार के साथ ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है। मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं है। विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर का मंदिर मूर्तों के साथ कोई संबंध नहीं। ये 6 बातें यहाँ पर कुरिन्थियों में बताया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं मेरा शादी सही सलामत टिके, सही से आशीष पाए, तो इस काम को करना ज़रूरी है जो वीडियो में मैंने बताया। अब लास्ट में मैं ख़त्म करता हूँ। शादी किससे करना है इसके बारे में देखो। आज के डेट में क्या है, बहुत देशों में कानून है लड़का लड़का से शादी कर सकता है, परंतु वचन के अनुसार कोई भी पास्टर को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपके कलीसिया में बोल रहा है भैया, चाहे वो कितना बड़ा भी कलीसिया हो, चर्च हो, तो देखो अगर तुम लड़का लड़के के शादी कराओगे ना भैया, तो परमेश्वर से दंड तुम्ही को देगा। और आज क्या है, स्त्री स्त्री से शादी कर रही है, तो ये काम कलीसिया में नहीं होना चाहिए। देखो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है, उसके तरह कोई पवित्र नहीं है। और उसी के कलीसिया में तुम गलत काम करोगे ना, तो वो छोड़ेगा भी नहीं। देखो वो परमेश्वर है, वो पछताता नहीं है। तुम नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, उसको अगर तुम गलत करोगे ना तो नरक में जाओगे ना, तो उसको वो इतना टेंशन नहीं पालता है, समझ गए। तो वो किसी का पछताप नहीं करेगा। इसलिए लड़का लड़का शादी ना करे भैया, जैसे पहले थे ऐसे ही रहो। ये करोगे परमेश्वर से भी दंड पाओगे और साथ में पास्टर भी तुम्हारे वहीं पर जाएगा, है ना। तो इसलिए लड़की लड़की भी शादी, रोमियो 1 अध्याय और उसके 22 से आगे हम पढ़ते तो पहले क्या ना, और सदम गोमोरा में क्या हो रहा था और पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, लड़का लड़के से शादी करे, स्त्री स्त्री के साथ शादी करिए, जानवर से शादी कर रहे हैं। तो भैया ये क्या है, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, जानवर को थोड़ी बनाया था कि आदम क्या जानवरों से शादी कर ले या हवा जानवरों से शादी कर ले। भैया ऐसे नहीं करना है, अपने जीवन को सुधारो। और देखो ये 2 भी शादी करना प्रभु की दृष्टि में पाप है ना। तो ये भी नहीं करना है भैया, एक शादी है उसी में खुशी रहो, जो मिला है प्रभु का धन्यवाद करके ग्रहण करो और एक दूसरे के आदर करो, प्रार्थना में जीवन बताओ, जीवन भर प्रभु के साथ चलते रहो, बुराई से दूर रहो। तो परमेश्वर क्या करेगा, यहाँ पर तो तुम्हें सुख तो मिलेगी, आने वाले समय में भी आनंद जीवन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और देखो एक दूसरे को धोखा नहीं देना है। शादी के बारे में मैंने अच्छे से बताया इस वीडियो में। मुझे आशा है ये वीडियो आपको सब कुछ ना कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो समझ में आया गया तो एक लाइक कर देना, कमेंट भी करना चाहते हो कमेंट कर दो, शेयर करना चाहते हो आप शेयर कर दो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।